कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कर्म संबंध के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कर्म प्रणाली के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कर्म का मतलब होता है काम। आप जो कुछ भी करते हो, मन से करते हो, वचन से करते हो या फिर हाथ पैर से करते हो, ये कर्म की श्रेणी में आता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को अच्छी जानकारी दिए हैं। अर्जुन बस के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जगत के लिए है। स्वामी राम सूरदास जी महाराज जो सबसे बड़े संत हैं, वितरांगी महात्मा हैं, गीता प्रेस का नाम आप सभी ने सुना होगा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वहाँ से जो पुस्तकें पब्लिश होती हैं, स्वामी राम सूरदास जी महाराज आधे से अधिक पुस्तकों में उन्हीं का बताया गया, उन्हीं के मार्गदर्शन होते हैं। एक लेखक के तौर पे वो हमारे सामने हैं। वो ऐसे वैसे संत नहीं हैं, एक मामूली आप ना समझ बैठें, वो सबसे बड़े संत थे। उनका जीवन परिचय आप सभी को जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। आप देख सकते हैं कि स्वामी राम सूरदास जी महाराज कौन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कर्म क्या है। एक छोटी सी बात और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, ताकि आप सभी अच्छे से समझ सकें। जब आप स्कूल जाते हैं, किसी विषय के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को बताया जाता है तो आपको जानकारी होती है। फिर आप उस मार्ग में चलते हैं, उस विषय को लेके चलते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें या फिर कोई भी छोटा मोटा धंधा करें, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तभी आप शुरू करते हैं। या फिर शुरू करने के बाद आप अनुभव ले लेते हैं कि वो काम है क्या चीज़। परंतु क्या आप समझते हैं, आप जो चीज़ भी करें, चाहे मन से करें, वचन से करें, हाथ पैर से करें, वो सभी कर्म की श्रेणी में आते हैं। परंतु कर्म क्या होता है, कर्म प्रणाली क्या है, कर्म के विषय के बारे में आप सभी को यदि जानकारी नहीं है तो त्रुटि होगी ही होगी। व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है और अंत में चला जाता है, परंतु कर्म का ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है कर्म के बारे में जानना। कर्म के बारे में स्वामी राम सूरदास जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताए हैं, उस पर उन्होंने भक्ति भाव से, ज्ञान भाव से विचार प्रस्तुत किए हैं स्वामी राम सूरदास जी महाराज। तो वो आगे कहते हैं, पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पुरुष और प्रकृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष क्या होता है और प्रकृति क्या होता है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्म तक, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक, जितने भी सजीव चीज़ें हों या फिर निर्जीव चीज़ें हों, आप जिन चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी स्मृति में ला सकते हैं, वो सभी चीज़ें प्रकृति हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रकृति क्या है। तो इसी श्रेणी में हमारा शरीर भी एक प्रकृति है। तो स्वामी राम सूरदास जी महाराज बताते हैं हमें कि पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। और आगे हमें बताते हुए कहते हैं, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आत्मा में कभी भी बदलाव नहीं आता। जो आत्म अनुभवी हैं, जो आत्मा को जानते हैं, वो इस तथ्य को जानते हैं, परंतु आप और हम इस बारे में नहीं जानते। परंतु जो लिख गए, जो महात्मा हमें ज्ञान दे गए, यदि उन शब्दों को पढ़ के हम अपनी स्मृति में लाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। इसके माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं। और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। प्रकृति कभी बदल नहीं सकता या फिर बदल नहीं सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति हमेशा बदलती है, ये शरीर हमेशा बदलता है। आप जब बच्चे थे, बच्चे से जब जवानी अवस्था आपकी आई, जवानी से जब आप बुढ़ापे में आए, तो बुढ़ापे का शरीर कुछ अलग है और उस बचपन का शरीर कुछ अलग था। कहने का मतलब ये कि जो ये स्टेज चल रहा है, जो प्रकृति का ये स्टेज चल रहा है, जो जिसे हम शरीर कहते हैं, ये परिवर्तनशील है। आप अपनी नज़रों के सामने देख सकते हैं, हर चीज़ बदल रही है क्योंकि ये प्रकृति है। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाता है। हम भूल से
भले आज हमारी स्मृति ना हो कि हम आत्मा हैं, परंतु हम भूल चुके हैं। आप और हमारी कई जन्म हो चुके हैं, करोड़ों अरबों खरबों। इसे हम नहीं जान सकते, परंतु इतना कह सकते हैं कि हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हमारी स्मृति जा चुकी है कि आत्मा हम हैं कि नहीं है। तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लिए हैं। और जब प्रकृति के साथ अर्थात इस शरीर के साथ व्यक्ति अपने मन से, भाव से संबंध जोड़ लेता है, रिलेशनशिप कर लेता है, तो जो इस शरीर का होने वाला कर्म अर्थात प्रकृति का होने वाला कर्म आपका कर्म बन जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है तदात्म्य के कारण। जब व्यक्ति शरीर के साथ संबंध मानता है तो तदात्म्य हो जाता है, कहने का अर्थात एक संबंध हो जाता है, एक विलय हो जाता है। इसे आप उदाहरण से समझिए। एक गिलास हम पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, कुछ समय पश्चात आप देखेंगे चीनी का अस्तित्व नहीं रह जाता, वो घुल जाता है। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि चीनी अब खुद को पानी मान बैठा है और वास्तव में उस पानी में उस चीनी का गुण है ही। ठीक वैसे हम हैं। हम भले खुद को शरीर मानते हैं, परंतु आत्मा का गुण हम में है। हमें यदि ज्ञान मार्ग मिल जाए, भक्ति मार्ग मिल जाए, कर्म योग मार्ग मिल जाए, तो ये स्मृति हमें वापस मिल सकती है और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, तदात्म होने से जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुएं की कामना बढ़ जाती है। ये सिद्धांत है, ये प्रकृति के सिद्धांत है। दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे होंगे कि जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं हैं, यदि उन चीज़ों के होने से हमारी कामना पुष्ट हो जाएगी, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, तो ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि उदाहरण से इसे आप समझिए। मान लीजिए दिन है आज, दिन के बाद तो रात होना ही है। यदि आप सोचते हैं कि दिन के बाद रात ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही यदि आपकी कामना पूर्ति हो जाती है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा आपकी है और वो चीज़ आपको मिलती है, तो आप ये भूल जाएं कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, बल्कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसकी भी कामना बढ़ जाएगी और इससे अशांति ही मिलता है, सुख छिन जाता है, दुख के अलावा शेष नहीं रहता। इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़े भक्ति भाव से, बड़े विनम्र भाव से हमें और आपको बता रहे हैं। और आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तदात्म्य में रहता है, तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। ममता, कामना, तदात्म्य। ममता होने से कामना बढ़ जाती है, इसी बात को मैं अभी बताया था। और तदात्म्य, जब स्मृति हमारी नहीं रहती कि हम आत्मा हैं, तो शरीर के साथ संबंध हो जाता है कि हम शरीर हैं, ऐसा मान बैठते हैं। और बार बार भी मन में ये याद दिलाने के बावजूद भी कि हम आत्मा हैं, फिर भी हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता कि हम आत्मा हैं। इसी कहते हैं विस्मृति। हमारी याददाश्त अब नहीं रह गई। आपके और हमारे हजारों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, अनंत इच्छाएं थी। उन इच्छाओं की पूर्ति में आज जैसे तैसे ढुलक मुलक के आज हमारा जन्म हुआ है। तो स्मृति नहीं है, परंतु उसके साथ, इस शरीर के साथ बहुत बड़ी कृपा भगवान किए हैं कि बुद्धि दिए हैं। और पूरे योनियों में, पूरे जीवों में सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसा है कि उस मन मस्तिष्क में भगवान विवेक की प्रधानता किए हुए हैं। चाहे आप कितने भी बड़े पापी हों, कितने बड़ी कुछ भी हों, यदि आपको मनुष्य तन मिला है तो आप उस विवेक के माध्यम से विजयी हासिल कर सकते हैं। विजय का मतलब ये कि आप उस आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप हो कौन, आप किस लिए आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप कब तक सुख दुख, खाना पीना, नौकरी में जाना, बिजनेस में जाना, पैसा कमाना, फिर घर आना, फिर नौकरी जाना, पैसा कमाना, फिर बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि ये चक्र है।
यदि आप इच्छुक हैं इन चक्रों से निकलने के लिए तो ये बात आप लोगों के लिए है दोस्तों। इसे ज़रूर मानें, क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बताए गए बात हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाएं हैं, ताकि हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें, हम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों यही थी जो अंतिम बात थी कि जब तक कामना ममता है तो कामना बढ़ेगी। जो चीज़ें आपके पास हैं उसे कहते हैं उसके प्रति ममता हो जाना, और जब जो चीज़ें आपके पास हैं ममता हो गई तो जो चीज़ें नहीं हैं उनकी इच्छाएं बढ़ेंगी। आप खुद में टटोल के देख लीजिए, विचार कर लीजिए, आपके साथ भी ऐसे होता ही होगा, 100% होता ही है। और यदि इन सभी चीज़ों से आप छूटना चाहते हैं, आप भला क्यों छूटना चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको दुख मिलता है। यदि आप अधिक उम्र के हो चुके हैं तो आपको बहुत अनुभव होगा कि दुख किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं। जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे 10, 11, 12, 15 साल के, तो उनको उतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि जिनके अंदर कर्तव्य नहीं आता, जब तक जिम्मेदारी नहीं आती, उनको शांति का अर्थ नहीं पता होता। इसलिए बचपन जीवन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद का जीवन हमें पता चलता है कि जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, सुख तो थोड़ा बहुत ही होता है। और ये तो अलग बातें हैं। जो एक उद्देश्य है मानव का, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये बात बताई जाती है ताकि आप खुद को, सामने वाले को, अपने परिवार को बचा सकें, उनको मुक्ति दिला सकें, शाश्वत शांति दिला सकें, उनको बहुत बड़ी उन्नति और सफलता दिला सकें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत बड़ा, बहुत महान मार्गदर्शन हम सभी को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी हमें इजाज़त दें। अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे आप सभी के बीच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।